मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं कि मेरा नाम कौसर इजहार है, मैं यहाँ न्यू जर्सी में हूँ। और तो डॉक्टर आलिया, क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि हम सब का है। तो ये कहती हैं, ये सिस्टर कहती हैं कि इनकी जब शादी हुई थी ये बहुत खुश थी और ये बहुत एक्साइटेड थी और इन्होंने काफी प्रोग्राम्स बनाए हुए थे एंड एवरीथिंग, प्लानिंग की हुई थी अपनी लाइफ की। लेकिन कह रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये खुश नहीं रही हैं, ये बहुत ज्यादा अपसेट रहती हैं। तो कहने लगी कि ये क्या हो गया है, व्हाट शुड आई डू। तो अब ये कि बहुत ज्यादा डिटेल तो मालूम नहीं है, लेकिन मतलब इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है कि एकदम से हम एक्साइटेड होते हैं अपनी लाइफ बिगिन करने के बाद और इसके बाद बिल्कुल ही अपसेट हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो इसका क्या होना चाहिए, हल क्या होना चाहिए? कौन सा जो इन खातून का है, पहले तो हमें पूरी डिटेल जो है वो जाननी होती है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ। मगर जो बात हमारे इल्म तक आई है उससे हमें ये पता चल रहा है कि शी इज वेरी इमोशनल। कि पहले शादी से पहले उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि एज कोई बहुत खुशियां मिलने वाली हैं, और उनको मैरिज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस नहीं है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि शी लैक्स रियलिस्टिक अप्रोच। तो नंबर वन ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैरिज की सिलेक्शन पुराने जमाने में तो ज्यादा पेरेंट्स ही करते थे या फैमिली डिसाइड करती थी। तो उसमें एक वर्केबल मैरिज का कंसेप्ट दिया जाता था। उसमें इमोशंस जो हैं वो सेकेंडरी हैं, और वर्केबल जो मैरिज जिसको हम बोल रहे हैं उसमें इन लॉज हैं, और उसमें बाकी सारी चीजें हैं, फिर बच्चे आते हैं और ड्यूटीज हैं। और दिस वे आहिस्ता आहिस्ता अगर हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी इतनी खास ना हो तो विद टाइम बहुत सारी चीजें चूंकि कॉमन हो जाती हैं, तो इस तरीके से उनका टाइम गुजर जाता था। दूसरा, मैरिज में ये था पुराने जमाने में, या अभी भी जिन जहां जहां ये वाला ये सेटअप है, कि मिसाल के तौर पे खातून की एक जरूरत सास ने पूरी कर दी, एक नंद ने कर दी। मतलब जैसे बाजार जाना है, कोई शॉपिंग करनी है, हस्बैंड इज नॉट अवेलेबल, तो शी यूज टू गो विद हर इन लॉज या सास के साथ। या इसी तरीके से कहीं आने जाने का मसला है, हस्बैंड इज नॉट अवेलेबल, तो वो कोई कंपनसेशन कोई दूसरा शख्स कर देता है। कोई बाजार से चीज लानी है तो फादर इन लॉ लेके आ रहे हैं। तो इस तरह की जो छोटे छोटे हेल्प्स मिल रहे हैं उसको जॉइंट फैमिली में मिल रहे हैं। और अब ये है कि हस्बैंड से 100% उसकी तवक्कुआत है। बल्कि मैंने छोटे विलेजेस में देखा कि नेबरहुड जो है वो बड़ा जो है उनका रोल इम्पोर्टेंट होता था। कि कोई जरूरत पड़ी है तो फौरन दाएं बाएं हमसाए आ गए हैं और सॉर्ट आउट करने की चीजें कोशिश कर रहे हैं। कभी जैसे कि खाने की कमी आ गई है, पानी बंद हो गया है, ये मैं छोटी छोटी मिसालें दे रही हूँ। डेफिनेटली दे दे हैव अ बिग रोल इन आवर लाइफ। तो अब ये मैं मेरी नजर में ये है कि हस्बैंड की तरफ हर चीज के लिए हम देख रहे हैं। पर्टिकुलर जिस खातून की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी की मोटर खराब हो गई है, तो चूंकि सिर्फ घर में हस्बैंड है और वो हैं और बच्चे जो हैं, या वो पढ़ने में लगे हुए हैं या फिर अवेलेबल नहीं है, या उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। तो अब अगर वो लड़की खातून चिड़चिड़ी हो गई, पानी की मोटर सड़ गई है। अब हमारे यहाँ जैसे लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग में अब जैसे हमारा यूपीएस जल गया, परसों हमारा फ्लक्चुएशन कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन थी, तो मेरा एसी सड़ गया। अब वो जो है, अब जो है कि अपने मैंने तो हस्बैंड को बोलना है कि भाई, और हस्बैंड भी वही बंदा अंदर आने देंगे जो जिनको समझेंगे रिलायबल है। तो हमारे सोशल सेटअप में इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आजकल जैसा हमारा चल रहा है कि अब ये खातून अगर हर चीज की डिमांड अपने शौहर से रखेंगी, जो कि उन्होंने पहले बड़ी इमेजिनरी सी एक उनकी लाइफ है, तो वो फुलफिल नहीं कर सकेगा। तो फिर से हम्म। मैं कमिंग बैक के रियलिस्टिक अप्रोच इन
एवरी रिलेशनशिप का, हस्बैंड वाइफ का हो, बहन भाइयों का हो, टीचर एंड स्टूडेंट का हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई काम हो, उसमें रियलिस्टिक अप्रोच इज नंबर वन। फिर हम देखेंगे कि राय की जो गलती बन रही है वो क्या बन रही है। कुछ केसेस में जेन्युइन चीजें गलत होती हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे कि हर केस में इसी तरह का होगा, तो फिर इसलिए केस स्टडी करना पड़ता है, सारी बातें पूछनी पड़ती हैं। लेकिन जो इमोशनल एस्पेक्ट है, खवातीन चूंकि इमोशनल होती हैं, तो इमोशनली बहुत बड़ा हर्ट देखती हैं। जब वो इमोशनली हर्ट होती हैं तो समटाइम्स रिएक्टिव नजर आता है, कोई ऐसा उन्होंने कदम उठा लिया खातून ने गुस्से की हालत में, कि रिएक्टिव आप देख रहे हैं, या अब जाहिर है कि वो हर्ट हैं तो वो चाह रही हैं कि इन लोगों को भी उसी कदर तकलीफ पहुंचे जितनी मुझे पहुंच रही है। या कोई जेन्युइन अगर प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोगों ने गलत बयानी की है। आपको मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि आजकल खास तौर पे, चूंकि मैरिज से पहले आप लोग एक्साइटेड बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो जो है एक्सक्यूज मी, जो है उसमें जो खातून है या खातून की फैमिली है, अगर सब वेरीफाई अच्छे तरीके से नहीं करते कि वो गैरों में रिश्ते हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है नहीं पता चलती। तो इसी तरह लड़का है, लड़के की एक्सपेक्टेशंस अगर बहुत ज्यादा हाई है और उसको बहुत खूबसूरत औरत चाहिए, और उसको शादी के बाद पता चलता है, जैसे मेरे पास अभी एक रीसेंट केस आया, ये जो इस खातून का केस है ना, चूंकि हमें बहुत ज्यादा डिटेल पता नहीं, मेरे पास एक खातून का आया है जिसमें इट वाज अरेंज मैरिड, मजहबी लोग थे और जो है बुर्का पहनने वाले। तो उसमें जाहिर है कि उन्होंने लड़की की शक्ल नहीं दिखाई, मगर सारा सेटअप मालूम था। तो जूं ही शादी हो गई बड़ी धूमधाम से, और महीने के बाद वो साहब जो है चले गए, बाद में उनके एब्सेंस में बेटा हुआ, और 5 साल तक उसने खबर नहीं ली कि बच्चा हुआ कि नहीं हुआ। 5 साल के बाद आया, तो चूंकि मैं बहुत करीब से जानती थी, तो उन्होंने मुझे कहा, अचानक ही आ गया विदाउट इन्फॉर्मिंग, उसने बताया कि उसको लड़की की शक्ल बहुत बुरी लगी, लड़की बहुत नेक है, हर लिहाज से है, मगर अब आप ये देखिए ना, बेसिक गलतियां हैं। वो खातून इतनी खुश थी अपनी शादी से, उसको तो नहीं मालूम था जिससे शादी हो रही है उसको उसकी शक्ल ही पसंद नहीं आनी, और सारा जो था वो सिस्टम कोलैप्स हो गया। जी। तो ये तो बहुत वाकई ये फंडामेंटल चीजें हैं, लेकिन इंसान अब यही बात है ना कि एडजस्टमेंट कैसे की जाए इस हालात में। क्योंकि मर्द हजरात हैं, वो अगर औरत की ब्यूटी को देख रही हैं, और औरतें हस्बैंड के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देख रही हैं, और बीच में से कोई ना कोई ये कॉम्प्रोमाइजिंग एडजस्टमेंट, ये रियलिस्टिक अप्रोच, और ये जो खुशी का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी तो सही होना चाहिए ना, क्योंकि हर कोई आइडियल चीज देख रहा है। आइडियल जो है, अगर हस्बैंड के पास कोई आइडियल शक्ल की होती और बाद में उनका अल्लाह रहम करे कोई एक्सीडेंट हो जाता, और वो तो शक्ल तो धरी की धरी रह जानी थी ना। तो मतलब ये कि लोगों को किस तरह से ये रियलिस्टिकली लाया जाए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जब वो आइडियल की तलाश में है और वो खुशी चाहते हैं। व्हाट इज खुशी एनीवे? ये खुशी क्या चीज है? देखिए, मुझसे पूछेंगे तो मैं खुशी के बारे में ये कहूंगी कि एक गुलाब खिला और फिर मुरझा गया, जितना पीरियड के लिए वो खिला हुआ था, दैट वाज हैप्पीनेस। तो yeah. एक्चुअली मैरिज इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। मैरिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको मतलब हम तो जिस तबके में रह रहे हैं, हमारे पास तो दाएं बाएं सारे मुस्लिम ही मोस्टली आ रहे हैं, तो मुसलमानों को तो बहुत क्लियर गाइडेंस है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर वो नहीं सीखते या जानते नहीं है, तो फिर से मैं बिगिन करूंगी कि हर औरत और मर्द पर इल्म का सीखना फर्ज है।
आप इल्म तो लीजिए ना, आप मैरिज करने जा रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए व्हाट इज मैरिज। कॉज हाँ मेरे पास इतने केसेस आते हैं मैरिज के। मेरे पास एक खातून है, शी वॉज वेरी अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी। और वो मुझसे मैं 2 साल, क्योंकि मेरे मोहल्ले की थी, अभी उनकी रिसेंट डेथ हुई है, तो मेरा उनके साथ वंस अ वीक तो डेफिनेट, और मोर देन वंस अ वीक का कम से कम 2 घंटे का सेक्शन था मेरा उनके साथ, या उनका मेरे साथ। तो वो शी वॉज सो अनहैप्पी। एक दिन, चूंकि अब उनकी डेथ होगी इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ, कि उन्होंने मुझे बताया कि वो उर्दू स्पीकिंग, बड़े लखनऊ के, और उनके वालिद पंजाबियों से बहुत नफरत करते थे। और वो पंजाबी, उनकी अपनी स्टेटमेंट है, वो पंजाब को कहते थे असल में ये पंज ऐब है, इट इज नॉट पंजाब, इट इज पंज ऐब। और फिर वो मुझे गिनवाती थी। एंड दिस वॉज दिस, ये जो हमारी कन्वर्सेशन थी, बिकॉज उनको बोलना था, शी वॉज अपसेट, तो मैं चुप करके सुन रही होती थी। तो वो मुझे हर वीक पे बताती थी कि वो पंज ऐब जिनसे पंजाबी बनता है क्या क्या। फिर हाँ उन्होंने मुझे ये बताया कि शी वॉज हार्डली 13 years, उनकी बहन 15 साल की थी। तो ये रिश्ता शादी का बहन के लिए आया, बहन ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि शी विल कमिट सुसाइड अगर मेरी शादी की, बिकॉज उसको अपना कजन पसंद था, उसने उसी के साथ लेटर ऑन शादी की। अब चूंकि बारात आ चुकी थी, तो ये छोटी थी, तो इससे पूछा गया कि आप अच्छे से कपड़े पहनेंगी? तो वो कहती है, मैंने कहा हाँ, मुझे कपड़े दिखाए तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे जेवर, कहने लगी जेवर भी पहनोगी? तो मैंने कहा हाँ 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 हाँ, पहनूंगी पहनूंगी। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें जेवर पहना दिए जाए तो तुम इस डोली में बैठ जाओगी? तो उसने कहा हाँ मैं बैठ जाऊंगी। तो दिस वे शी गॉट मैरिड। मगर उस उनके अंदर जो पंजाब का हेट्रेड था, शी सेड के अब तक नहीं निकला था। और उनके हस्बैंड पंजाबी थे, और शी सेड, शी टोल्ड मी कि हर पंजाबी घर में गाली गलौज तो नहीं होती, मगर उनके यहाँ गंदी गालियां देने का रिवाज था। मतलब ये कि कोई, जैसे कि लाइट टोन में। हम्म तो मतलब उनके अंदर जो, बावजूद इसके कि उनकी जिंदगी गुजर गई, मगर वो उससे बाहर नहीं आ पाई जो उनके साथ हुआ। हम्म हम्म वाओ सो ये चीज है ना कि आई थिंक फिर चूंकि हम लर्न कर रहे हैं, हम किसी को बैश नहीं कर रहे, किसी को सही और गलत नहीं कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस सिलसिले में हमारी क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, हम अपनी बच्चियों की और अपने बेटों की कैसे ट्रेनिंग करें कि ये वाली जो इश्यूज हैं, स्पेशली जो सूरत के, यानी कि शक्लो सूरत होती है और पैसे की मटीरियलिस्टिक थिंकिंग है, उस सिलसिले में क्या एक्सपेक्ट, और जब एक्सपेक्टेशंस की बात आती है, जब जज्बात की बात आती है, तो किस तरह से हम जो है ना वो तरबियत करें और कॉन्वर्सेशंस करें बच्चों के साथ कि वो उनके साथ ये वाले मामला पेश ना आए। बिकॉज मैंने तो ये देखा है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पहले कोई बात ही नहीं सुनता। ठीक है, पहले जब कोई बात ही नहीं सुनेगा, हम रियलिस्टिक अप्रोच दिखा रहे हैं, हम लोगों के वाकयात उनको बता रहे हैं, मगर वो समझते हैं कि वो एक्सेप्शनल होंगे, उनके साथ ऐसा नहीं होगा जैसा बाकी सबके साथ हो रहा। ठीक है। हम्म और मेजोरिटी अनहैप्पी है डेफिनेटली, क्योंकि बाद में मिलजुल कर जो बातचीत करके घरों के प्रॉब्लम हल करने हैं, वो अगर जिनके हल हो जाते हैं वो तो हमारे पास नहीं आता। सीधी सादी बात है। हम्म हो डेफिनेटली कई लोगों के आपस में नेगोशिएट करके कोई फैमिली डलती होगी, तो प्रॉब्लम्स उन लोगों के हल होते होंगे, डेफिनेटली होते होंगे, मगर वो फिर उन्हें हमारी जरूरत नहीं। हमारे पास तो हम्म सारे केसेस जो हैं वो ऐसे आते हैं कि जो कि मैनेज नहीं कर पाते, और फिर वो चाहते हैं कि अब चीजें इस कदर उलझाव का शिकार हो चुकी हैं कि हम कहाँ कहाँ बर्दाश्त करें, कहाँ कहाँ सब्र करें। तो हम्म जिसको हम फिर से कहेंगे कि कब तक हम सांस लें, तो हम कहते हैं आखिरी सांस तक।
तो सब्र कब तक करें? आखिरी सांस तक। बर्दाश्त कब तक करें? आखिरी सांस तक। बट एट द सेम टाइम आपको ग्रो होना है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन होती है उसको अच्छे तरीके से सारी एस्पेक्ट्स उसको देखनी होती है। और आप ये देखें कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी राय गलत हो गई या आपका फैसला गलत हो गया, तो गो बैक मेंटली इन दैट पीरियड जहां पे ये डिसीजन ली थी, तो उस वक्त आपको लगेगा कि बेहतरीन डिसीजन यही थी, इसके अलावा कोई डिसीजन इससे बेहतर नहीं थी, जब भी तो आपने ली उस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि जो चीजें डे टू डे आ रही हैं उनको हम मैनेज करें, जो प्रॉब्लम जेन्युइन है उनको पाइल अप ना करें, उनको मैनेज करें, साथ साथ मैनेज करें। बिल्कुल सही। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रॉब्लम से भागना भी सही नहीं है और उसको डील करना है उसकी तरफ से। और वाकई सही बात है कि ना एकदम से ये नहीं किया जाए कि पिछला जो कुछ हो गया उसके ही उसमें रहे, यानी कि उसकी वजह से डिप्रेशन ले लिया, बल्कि जो आज जो चीज हो रही है उसको कैसे डील करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज कोई अगर जैसे कि अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो कोई मुझे प्रोवोक कर रहा है तो मैं प्रोवोक ना हूँ, कोई अगर मुझे गुस्सा दिला रहा है मैं खामोश हो जाऊं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है तो मैं नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव रिस्पांस लूं या खामोश हो जाऊं या अपने आप को बिजी कर लूं किसी चीजों में, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बाज़ औक़ात ये कॉन्फ्लिक्ट में रहना और टैकल करना चीजों को, इट डजंट मेक एनी सेंस। उसके साथ आप टैकल करते हैं ना जो कि आपकी बात सुनते भी हैं। अगर बात नहीं कोई सुन रहा है तो जस्ट लाइक जस्ट से इट एंड देन अपनी रास्ता ले, क्या है। कौन खाली खवातीन का ये मसला नहीं आ रहा, अब मेन भी दे आर वेरी अनहैप्पी, और उनकी भी तवक्कुआत औरतों से पूरी नहीं हो रही, क्योंकि एक औरत के बीच में वो एक वाइफ भी देखना चाह रहे हैं, मदर भी देखना चाह रहे हैं, अपनी माँ की खिदमत भी करवाना चाह रहे हैं, और इसके बाद वो चाह रहे हैं जॉब भी करे, कमा के भी लाए और मुझे खुश भी रखे। आई मीन कि वो एक इंसान है या कि वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग है। तो ये दोनों साइड पे देखने में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें औरतों की साइड से, क्योंकि औरतें हमें अप्रोच करती हैं, इसलिए हमें औरतों की बातें ज्यादा वन साइडेड सुनने को मिलती हैं। जब हम कहते हैं कि भाई आप अपने शौहर को भी लाइए या वो भी हमसे बातचीत करे। अभी मैं आपको एक रिसेंट का, बल्कि आज सुबह का ही वाकया बताती हूँ। एक लड़की है, शी इज अ नाइस पर्सन, जेम ऑफ अ पर्सन। अब वो शहर की ब्रॉटअप हुई थी। अब मसलन आप देखिए इस्लामाबाद शहर में किसी का छोटा घर भी है, कोई किराए पे भी है, तो यहाँ गैस होती है, गैस के चूल्हे होते हैं, और कभी किसी ने लकड़ियां नहीं यहाँ जलाई। आई एम टेलिंग यू, लोग समझते हैं कि पाकिस्तान बड़ा पुराना सा है, मगर यहाँ के शहरों में, और स्पेशली खाते पीते मिडिल क्लास की लड़की ना बर्तन धोती है, ना पोछियां लगाती है, ना कपड़े धोती है। एवरेज घरों में हेल्प आती है जिनसे ये काम लिए जाते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ की लड़कियां उस बाहर की लड़कियों की तरह नहीं है कि जहाँ सारा काम उन्होंने खुद ही करना है। यहाँ पर सारा काम खुद करने वाली लड़कियां बहुत कम है। तो स्पेशली अगर आप वेल ऑफ फैमिली में से रिश्ता लेकर गए हैं, तो आप बाहर के मुल्क में लेके जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पाकिस्तानी लड़की ना बर्तन धो सकती है, ना कपड़े धो सकती है, ना और भी बहुत सारे काम इस तरह के उसको नहीं आते। और अगर आप जाते साथ उनको वर्कलोड उन पर डाल देंगे तो इट विल मेक देम वेरी अनहैप्पी। ठीक है, तो आपने पहली गलती की कि आपने अपनी तरह के लोग लेकर नहीं आए। तो हमेशा मैरिज में एक काम करना चाहिए। अब मैं दूसरी साइड पे सोल्यूशन की तरफ आ गई हूँ। जो किस्सा मैं सुना रही हूँ उसको मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। वो ये कि सबसे पहले जो पहले देखने का काम है, जिसमें आपने शादी का एक रिश्ता उसमें जा रहे हैं, बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो उसमें आप पहले की जो चीजें नजर आ रही है उसको तो देखें। अब मतलब ये लड़की को ब्याह कर बाहर के मुल्क के में तो चलो वो तो प्रॉब्लम आते हैं, मगर इसको देहात में इसकी शादी हुई, बॉय इज नाइस, फैमिली इज नाइस, सब कुछ नाइस है, लेकिन वहां पर लकड़ी की आग जलानी पड़ती है, ठीक है, और वहां पर उसको कुकिंग खुद करनी पड़ती है। अब उस जैसे कि
कुछ दिन पहले जब उसने कॉल की तो शी हैड टू मेक खीर, कोई वो जो लोग बांटते हैं खीर, जिन जिन लोगों के यहाँ ये होता है कि 11वीं का या कुछ इस तरह, और शी वॉज इन अ मेस। क्या लकड़ी की आग पर उसको खीर पकानी पड़ी, ठीक है। देखने में उन लोगों के लिए जो सारे लकड़ी की आग पे काम करे, उनको क्या है, ये क्या है, हम इतने अच्छे लोग हैं, हम इसको कौन सा तंग कर रहे हैं, हम कौन सा इसको मार पीट रहे हैं, मगर वो अपने आप में घुटन का शिकार है कि ठीक है इंशाल्लाह ताला वो सीख जाएगी। मैंने उसको कहा देखिए, मैंने उसको ये मिसाल दी कि हम सब सीखते हैं। मैं टेक्नोलॉजी में बिल्कुल जीरो, मैं तो स्मार्टफोन ही इस्तेमाल कर सकती थी, मगर अब लाइव सेशंस लेने के लिए मुझे कुछ थोड़ा सा सीखना पड़ा है। इस तरीके से अगर आप बैकवर्ड में चली गई हैं तो लकड़ी की आग डेफिनेटली हजारों साल से लोग जला रहे हैं, तो कोई इजी वे भी होगा तो वो सीखो। तो आई मीन कि हम थोड़ा बहुत उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, अगर नहीं तो हम उनको मॉरल सपोर्ट तो दे ही सकते हैं। एब्सोल्युटली। ये तो बहुत ये शानदार डिस्कशंस हो रही हैं जो कि हम कंटिन्यू भी करेंगे। तो आज का जो आपने जो जिस की टॉपिक पे बात की वो है सेटिंग एक्सपेक्टेशंस और बीइंग रियलिस्टिक। रियलिस्टिक जो है ना वो अप्रोच, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये कैसे, मतलब ये कि रियलिस्टिक अप्रोच जो है घर से नहीं मिलती है। इसमें हमारा प्रॉब्लम हमारा पेरेंट्स का है ना, हमारा खुद का है कि हम जो है ना वो रियलिस्टिक अप्रोच से हमारी भी नहीं होती है, तो सारे बच्चों में कहाँ से आएगी। भाई यहाँ तो हमको पूरी एनवायरनमेंट में कोई बंदा ही नहीं मिलता जो कि हम जिसको रोल मॉडल के तौर पर ले आए और कहें कि ये वो शख्स है जिसके अंदर रियलिस्टिक अप्रोच है। अब मैं आई विश मुझे कोई ऐसा शख्स नजर आ जाए। लेकिन हमारे स्टूडेंट लाइफ में कुछ लड़कियां ऐसी थी और दे वर सो मच फोकस्ड। और मिसाल के तौर पर मैंने तो ड्यूरिंग स्टडी शादी की, लेकिन उनका माइंड इतना क्लियर था और कि हमने यूं करना, पर पार्ट 1 करना, पर 2 करना, कोई हमने शादी में जल्दी नहीं करनी, और हमने ये हमारा लाइफ का। एंड बिलीव मी कि चूंकि उनका प्रैक्टिकल अप्रोच था। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जो लड़कियां माओ के साथ अटैच होती हैं और वो लेटर लाइफ में देखा गया है कि वो बच्चियां मोर प्रैक्टिकल होती हैं। जो बच्चियां बापों के साथ अटैच होती हैं, जब बाप उनके साथ पैम्परिंग करते हैं, माँ को साइड पे कर दिया, तो वो जो है इमोशनल उनका एस्पेक्ट डोमिनेट करता है। That's a very good analysis, और I can relate that to myself too कि मुश्किल होती है। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड हैं जो कि पाकिस्तान से ही आई थी, और मैं हैरान रह गई कि उन्होंने मैथ में उन्होंने MSc की थी पाकिस्तान से, और यहाँ पे वो बहुत बड़े स्कूल में हाई स्कूल की मैथ की टीचर हैं। और मैंने ये देखा कि वो शुरू से लॉजिकल थी और लॉजिक थी, और बड़ी ये मैंने उनको देखा कि उनके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग है, उनके अंदर ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग है। तो उसी तरह से ही उन्होंने अपने घर को लिया है। उनके घर के सिचुएशन दूसरों से डिफरेंट नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है, बट शी इज वेरी लॉजिकल पर्सन। उन्होंने जिस हिसाब से अपने घर में रखा हुआ है, उन्होंने एक्सपेक्टेशन सेट की हैं, रियलिस्टिक अप्रोच रखी है, और वो भी वही की ब्रॉट अप हैं, एक एवरेज घराने की हैं। ये नहीं कि उनको कोई बहुत बड़ा, ये नहीं कि कोई डिफरेंट माहौल मिला है। वो रावलपिंडी की हैं, आम घराना है, सब लोग आम लोग हैं, लेकिन उनके अंदर ये अप्रोच है। तो ये अप्रोच लेके आनी चाहिए हमें। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के, और आई थिंक शादी से पहले यहाँ तो काउंसलिंग का नाम लेता है, लेकिन शादी के पहले सबको बैठ के ये आपने कहा ना कि मैरिज इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक लिस्ट जो है ना वो डिस्कस करनी चाहिए कि क्या दोनों साइडों से, लड़का और लड़की दोनों के साइडों से, ताकि पता चले कि ये इट्स नॉट लाइक शादी इज नॉट ओनली अ पीरियड ऑफ हनीमून,
देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन, और अगर उनकी रियलिस्टिक अप्रोच होगी तो वो सारे काम मैनेज हो जाएंगे, वो सारे काम जो कि बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं शादी करने के बाद, उसको मैनेज किया जा सकेगा। सिर्फ ये है कि शादी से पहले उन पर डिटेल में डिस्कशंस हो जाने चाहिए। कॉन्सेप्ट डिस्कशन के अलावा कुछ आपको अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दी है, देखने की दी है। आपकी आंखें जो देख रही हैं, जो हमसाए बता रहे हैं वो आप सुन ही नहीं रहे, जो लोग बता रहे हैं आप देख ही नहीं रहे। कोई जो शख्स इतना सेंसिबल होते हैं उनके यहाँ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते। ये उन घरों में आते हैं जिन्होंने किसी की सुननी नहीं है, ना लोगों के तजुर्बा से फायदा उठाना है। हम एक किताब मैंने सैकड़ों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट नो कितनी कितनी तादाद में बांटी, और मैंने अपने हल्के में कहा किसी लड़की की रुखसती ना की जाए अनटिल अनलेस वो मुझसे ये शादी की किताब नहीं पढ़ती, और बाद में मेरे पास ये कंप्लेंट्स ना लाई जाए, हाय जी ये क्या हो गया। देखिए कुछ चीजें डिटरमिन्ड है, राइट, जो करोगे उसका नतीजा तो आएगा ही आएगा। तो जो चीजें पहले दिख रही हैं वो तो कम से कम उनको तो देख लो, जो चीजें नहीं नजर आ रही वो तो गलत बात है। इसके साथ आपको बहुत दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अननोन लोगों में जा रहे हैं तो मिलियन ट्रिलियन फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि मैरिज को खत्म करते हैं, ठीक है। और अल्लाह की ब्लेसिंग के साथ आपको ये रिश्ता जोड़ना चाहिए। और हमारे यहाँ चूंकि ब्लेसिंग से ज्यादा अब हम इसको फन के लिए ले रहे हैं कि बिगिनिंग फन से होती है, धूम धड़क्का से शादी होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और 5 करोड़ भी खर्च हो जाए डजंट मैटर, सबको पता होना चाहिए दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ आवर लाइफ। इस तरह की हम बातें करते हैं तो फिर देखिए रियलिस्टिक अप्रोच इसलिए हमारी बिल्कुल जीरो पे आ जाती है। अगर तो हम पहले से जी जी आप बताइएगा कि ये नाम किताब का नाम बता दें, और मैं लिंक इसमें रख देती हूँ, क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि वो जो किताब डाउनलोड कर लें सब लोग ना, अगर पढ़ना चाहेंगे तो। कौसर आई डोंट नो कि ये किताब डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, क्योंकि बिकॉज ये पाकिस्तान में ही इसके पेजेस कुछ कलेक्ट करके कंपोज किया गया था इसके बुकलेट को। इट्स स्मॉल बुकलेट, कामयाब आज़ादी जिंदगी के नाम से है। और ये इनके राइटर जो हैं एक स्कॉलर हैं, रिलीजियस स्कॉलर। तो जो मजहबी लोग होते हैं उनको हम कहते हैं कम से कम जो लोग मजहबी हैं और नमाज रोजा करने वाले लोग हैं वो तो कम से कम यहाँ से गाइडेंस ले लें। तो अभी एक मैं आपको बहुत ज्यादा मजहबी फैमिली, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मजहबी फैमिलीज आती है अपने प्रॉब्लम्स लेके, तो मुझे हैरत होती है कि मजहबी लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुरान में क्लियरली सारी बातें हैं, उनको तो नहीं आने चाहिए, उनके पास हदीसें हैं। यहाँ तक कि एक किताब है, वो हमने अपनी तालिब इल्मी के जमाने में पढ़ी थी, इमाम जोजी की किताब है। तो उसमें एक लिखा हुआ है कि एक साहब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, तो मैं किस किस्म का रिश्ता देखूं। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं और उन्होंने कहा कि नंबर 1 तुम मुत्तकी इंसान देखो, ठीक है। तो अब आजकल जब आपको खुद ही तकवा का ही नहीं पता, मुत्तकी की ही नहीं समझ, मजहबी लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो मजहबी लोग तो कम से कम मुत्तकी देखकर शादी करे ना। तो जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारी बेटी उसको नापसंद होगी तो अल्लाह के खौफ से उसके साथ बुरा सलूक नहीं करेगा, और अगर तुम्हारी बेटी उसको पसंद आ गई मुत्तकी इंसान को तो वो उससे मोहब्बत करेगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। ये वाकई ये जो किताबें हैं, मसला ये भी है ना कि आजकल हम किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, और जो हम अपने आप को मजहबी भी कहते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा होगा कि अगर हम कुरान को तफसीर के साथ और मीनिंग के साथ पढ़ें और उसको उससे वो रिस्क हासिल करें जो कि अल्लाह ताला हमें स्पिरिचुअल जो फूड देते हैं उसमें से।
और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसके अंदर काफ़ी सारे प्रिंसिपल लिखे हुए हैं जो कि हमें अप्लाई करने चाहिए और हम कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत अच्छी बातें की। कौसर, चलते चलते एक मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ जिसको आप मैरिज क्या आप खाना पकाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला जो है, कोई काम करने से पहले, जिसको फेल कहते हैं, काम को फेल कहते हैं, उसमें 3 चीजें, रिमेंबर दिस थिंग। काम करने से पहले, काम के दौरान, काम के बाद, 3 चीजें होती हैं। अब शादी है मसलन आपका काम, तो शादी से पहले क्या करना है, कुछ काम शादी के से पहले के करने के हैं, कुछ शादी जब चला रहे हैं तब के करने के हैं, कुछ उनके रिजल्ट्स आएंगे वो करने के हैं। तो ये जो है, अगर आप एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिए, पहले दरमियान बाद, तो ये हर चीज की मैनेजमेंट में आपको हेल्प आउट करेगा। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। देखें, ये बात है ना कि जब हम सॉल्यूशंस बहुत सिंपल हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हमारे अंदर ये है कि हम आपको इस लेवल तक नहीं लेके जाते हैं। यानी कि एक तो ये है कि एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर हम एडमिट कर लें, लड़का और लड़की एडमिट कर लें कि वी हैव प्रॉब्लम्स और इसमें मेरा फॉल्ट है और मैं ठीक होना चाहता हूँ या ठीक होना चाहती हूँ, आई वांट टू फिक्स माय इश्यूज, तो उसमें से ये जो आपका सिंपल फॉर्मूला है ये काम आएगा। इवन दो अगर हमने प्री रेक्विजिट नहीं किया, यानी कि शादी से पहले का होमवर्क नहीं किया है, तो शादी के दरमियान में कर लें अपना काम, यानी कि सीख लें एक दूसरे से, है ना। और वो रिजल्ट आ रहे होंगे, क्योंकि बिकॉज चीजें हिट और मिस होती रहती हैं कि हमने ये काम किया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गए, तो उससे हम लेसन लर्न करते हैं। तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, दैट वाज सच अ फैंटास्टिक सेशन डॉक्टर आलिया। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। मोस्ट वेलकम। ओके।